वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, मैं दोस्तों आपको हमेशा एक बात बोलता हूं, जो स्टॉक्स होते हैं उसमें आपको हाई रिटर्न, लो रिटर्न और मीडियम रिटर्न वाले होते हैं। जो हाई रिटर्न वाले स्टॉक होंगे वो ज़्यादातर स्मॉल कैप की कैटेगरी के होंगे, जो मिड टर्म की कैटेगरी के भी होंगे। जो थोड़ा स्लो रिटर्न देते हैं वो लार्ज कैप की कैटेगरी में होते हैं, और जो आपको एक्स्ट्रा स्लो रिटर्न देते हैं भाई वो देखो फिर ब्लू चिप कंपनीज होती हैं। एक साल में 20-25%, 30% का रिटर्न दे दिया इस तरह के स्टॉक्स। आज जो मैं आपको स्टॉक बताने वाला हूं वो एक लार्ज कैप की कैटेगरी में और एक ब्लू चिप कैटेगरी में आती है, और छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की कंपनीज में आपको मौका मिलता है इन्वेस्ट करने का या ट्रेडिंग करने का, किसी वजह से कोई ब्रोकर आपको टारगेट दे रहा है या फिर कुछ न्यूज़ आ गई है जिसके बिहाफ पर आपको इसमें स्टॉक में एंट्री लेने का मौका मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मौके बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए। अब ऐसे ही जिस स्टॉक के बारे में आज आपको बताने वाला हूं वहां पर एक ऐसी कुछ न्यूज़ है। लेकिन मैं आपको ये भी क्लियर बता दूं, मार्केट में चाहे ब्लू चिप कंपनी हो, चाहे लार्ज कैप कंपनी हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, कुछ भी हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पर रिस्क ना हो। रिस्क रहेगा। तो आपको हमेशा किसी भी स्टॉक में जाना है, चाहे वो ब्लू चिप हो, लार्ज कैप हो, वहां पर अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जाना है और अपने खुद के डिसीजन पर जाना है। यानी कि मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर मौका बनना है, आप बाय कर लो, नहीं, आप थोड़ी सी खुद भी रिसर्च करो उस चीज के ऊपर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो। नहीं है फाइनेंशियल एडवाइजर, कोई बात नहीं भाई, आज के टाइम में बहुत सोर्सेज हैं, आप गूगल करो, ढूंढो, उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बाद एंट्री लो। फिर भी आपको कुछ नहीं पता चलता है तो आप कमेंट करो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। तो आज मैं आपको जो स्टॉक बताने वाला हूं वो है BEL, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस ₹350 के आसपास का है। पिछले एक महीने में स्टॉक जो है लगभग 5.5% गिर चुका है, और 6 महीने में 10%, और पिछले एक साल में यही स्टॉक ने 46 से 45% के समथिंग का रिटर्न दिया है। और आपको यहां पर शॉर्ट टर्म में समझ में भी आ जाएगा, स्टॉक ने एक रेंज बनाई है शॉर्ट टर्म में, यानी कि कंसोलिडेशन मोड। अब कंसोलिडेशन मोड में दो चीजें हो सकती हैं, या तो एक कंसोलिडेशन मोड बहुत लंबे समय तक चल सकता है, दूसरी चीज कंसोलिडेशन मोड अगर लंबे समय तक चल रहा है तो वहां पर चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक वहां से ऊपर जा सकता है, और अगर उसमें कुछ अच्छी न्यूज आ जाए फिर तो भाई क्या ही कहने। तो यहां पर इस स्टॉक में भी कुछ अच्छी न्यूज है जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले कमेंट करके बताना ये स्टॉक किसी के पास है तो जिसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के ऊपर का है। स्टार्टिंग में आपको बताया था लार्ज कैप की कंपनी है, ये डिफेंस सेक्टर की एक लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है। अब ब्लू चिप कंपनीज में प्रॉब्लम यही होती है कि इनके पास पहले से ऑलरेडी इतना बड़ा मार्केट शेयर होता है ना, तो ये एक्वायर धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो पहले से इनके पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, तो इनका प्रॉफिट सेल जो है वो एक स्टेबल हो जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है कंपैरिजन में जो स्मॉल कैप या मिड कैप होते हैं उनके कंपैरिजन में। चलिए अभी न्यूज़ क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले देखो, आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी है तो याद रखना उसके बारे में आपको अपडेट रहना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में उसकी न्यूज़, उसका लेटेस्ट अपडेट, कुछ भी हो, आपको अपडेट रहना जरूरी है। उसके लिए आपको मैं इस चैनल पर डेली अपडेट मिलती रहेगी, तो उसके लिए आप शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स पेनी, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर भी आपको डेली स्टॉक मार्केट की अपडेट मिलती रहती है। तो दोनों चैनल, शॉर्ट्स पेनी को भी और आप शॉर्ट ट्रेड को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए न्यूज़ क्या है, आप चाहे तो खुद भी गूगल कर सकते हैं। आप देखेंगे यहां पर लेटेस्ट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नवरत्न डिफेंस स्टॉक पर फिदा हुए एक्सपर्ट बोले खरीद लो, 360 तक जाएगा भाव। अभी ₹350 का स्टॉक है, 360 रुपए तक का टारगेट दिया गया है, ब्रोकर की तरफ से दिया हुआ टारगेट है। अभी जो मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर बताने वाला हूं वो हम अभी देखेंगे कि क्या नजर आता है स्टॉक में। तो यहां पर 360 तक जाएगा भाव। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि BEL। यहां पर कौन से ब्रोकर ने कहा है? यहां पर ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल काफी बुलिश हैं। ब्रोकरेज हाउस ने इस नवरत्न कंपनी को बाय टैग दिया है कंपनी के शेयरों में। लास्ट ट्रेडिंग डे पर, यानी कि आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कल जो है तेजी भी देखने को मिली थी। आज भी ठीक ठाक है अगर देखा जाए यहां पर, तो शेयरों के प्रदर्शन को लेकर ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल काफी बुलिश हैं। इनका मानना है कि आने वाले समय में भाव बढ़ेगा और ऐसे में ये 360 रुपए के स्तर तक पहुंच सकता है, और ये कंपनी में लगभग इस लेवल से 27 से 28% के समथिंग बढ़ोतरी की संभावना है। इसी के चलते यहां पर इसको बाय टैग दिया गया है। कौन सी कंपनी को? BEL को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दिया गया टारगेट है। इसके अलावा क्या कुछ कहा है वो भी देख लीजिएगा।
इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कई बड़े प्लेटफॉर्म के ऑर्डर अगले 1 से 3 साल में फाइनल हो सकते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि डिफेंस कंपनी को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। हमें उम्मीद है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट शेयर आने वाले सालों में बढ़ेगा। ये डिफेंस सेक्टर के ग्रोथ से तेज गति से आगे बढ़ेगा। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का लीडर बीईएल है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का ऑलरेडी लीडर है बीईएल। कंपनी के पास इस सेक्टर का 60% मार्केट शेयर है। पूरे डिफेंस मार्केट में कंपनी ने लगातार अपना रेवेन्यू सुधारा है। सिर्फ एक कंपनी के पास पूरे सेक्टर का 60% मार्केट शेयर, मतलब आप समझ सकते हो इसको बीट करना किसी भी कंपनी के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। अगर आप चाहते हैं मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊं, उसके फाइनेंशियल, इसके फंडामेंटल, इसका फ्यूचर, इसका बिजनेस मॉडल के ऊपर, तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। और वो डिटेल वीडियो जो हमारी प्लेलिस्ट है स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट, इसमें मैं ऐड कर दूंगा। कमेंट करना अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो। अभी फिलहाल के लिए वापस से आते हैं यहाँ पर। इसके जो बताया गया है कि फिलहाल 250 बिलियन रुपए का वर्क ऑर्डर का टारगेट इन्होंने सेट भी कर रखा है। इनके पास ऑलरेडी 100 बिलियन जो रुपीज है उसका काम ऑलरेडी मिल चुका है और 250 तक का इनका टारगेट है, जो कि कर भी सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इनमें उम्मीद भी जता रहे हैं कि ये इनको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें यहां पर डिस्कस की गई है। फिलहाल मैं आपको एक ही चीज बता दूं कि जिसके पास 60% मार्केट शेयर है अपने सेक्टर का, उसके लिए टारगेट को अचीव करना कोई बहुत बड़ी चीज होती नहीं है। तो ये तो हो गई सब कुछ अच्छी बात है। यहाँ पर स्टॉक में बाय करने का मौका है, टारगेट भी दिया गया है ब्रोकरेज फर्म की तरफ से, बुलिश भी नजर आ रहे हैं, इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू भी अच्छी है, मार्केट शेयर भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें तो हो गई, अच्छी बात है। लेकिन टेक्निकल हमें क्या बोलता है, टेक्निकल पर भी तो जाकर देखना जरूरी है ना। तो चलिए एक बार टेक्निकल देखते हैं। उससे पहले एक बार मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स का और ओपिनियन देखते हैं यहाँ पर क्या नजर आता है। नाम पढ़ लीजिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे 24 एनालिस्ट ने रेटिंग दी अगले 12 महीनों के हिसाब से, जिसमें से 67% एनालिस्ट ने तो भाई बाय रिकमेंड किया है और 4% एनालिस्ट ने होल्ड और 8% ने सेल। मतलब मोस्टली एनालिस्ट यहां पर बाय रिकमेंड कर रहे हैं। अगले 12 महीनों के हिसाब से इस स्टॉक को बाय करो, अगले 12 महीने में आपको मुनाफा ही होने वाला है यहां पर। वहीं पर अगर आप पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे तो पब्लिक के ओपिनियन में भी आप देखेंगे 100% बाइंग हमें देखने को मिल रहा है। और यहां पर मोतीलाल ओसवाल ने इसका 360 रुपए का टारगेट दिया ही है अभी, जो कल की डेट में ही। अभी फिलहाल इसके टेक्निकल क्या कहते हैं, तो देखो टेक्निकल जो बता रहे हैं यहां पर, जैसे कि मैंने आपको बोला एक रेंज बन रही है। अब रेंज से कब निकलेगा स्टॉक, जब ये जो इसका रेसिस्टेंस है लगभग 320 रुपए के आसपास का, जब ये ब्रेक हो जाएगा उसके बाद स्टॉक में 360 रुपए का टारगेट आसानी से मिल जाएगा। अब ये ब्रेक होने में कितना टाइम लगेगा भाई, इसके बारे में तो नहीं हम कुछ भी कह सकते हैं अभी। तो चलो हाँ, स्टॉक ये है कि अगर आप चाहें तो इसमें फायदा उठा सकते हैं जब स्टॉक इस लेवल पर आए, और यहां से अगर नीचे आए किसी वजह से अपने सपोर्ट पर 270 के लेवल पर आप बाय करो, आपके पास मौका है। और उसके बाद इस स्टॉक को इसके रेसिस्टेंस तक होल्ड करो। अगर रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ तो 360 जाएगा, नहीं तो भाई 360 से यहां से जो 320 है इसी से आप सेल कर दो, फिर वापस से अगर नीचे आए दोबारा बाय कर लो। ये तो हो गई शॉर्ट टर्म के लिए मौका बाय करने का। लेकिन आपको 360 का टारगेट जब भी मिलेगा जब इसका रेसिस्टेंस 320 वाला ब्रेक हो जाएगा। और इसमें कितना टाइम लगेगा ये भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहां पर जो 360 का टारगेट दिया गया है ना, ये टाइम वगैरह यहां पर डिस्कस नहीं किया गया है कि भाई इसमें 2 महीने में मिलेगा, 4 महीने में, 6 महीने में। तो आप यही मान के चलो अगले 1 साल के हिसाब से लगभग यहां पर टारगेट दिया गया होगा। और मुझे लगता है कि अगले 1 साल के हिसाब से यहां पर ये टारगेट आसानी से अचीव हो सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करता हूं तो आप देखिएगा यहां पर, ये देखिएगा स्टॉक ने पहले एक जबरदस्त रैली दिखाई, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट गया। तो हो सकता है भी थोड़ा और कंसोलिडेट चले और उसके बाद स्टॉक दोबारा से एक रैली दिखाएगा। तो मौका तो यहां पर दोबारा बनने के चांसेस हैं, लेकिन देखो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो आपको मौका नहीं मिलेगा, और अगर आप टाइम दोगे तो डेफिनेटली चांसेस है कि यहां पर आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और मुझे ऐसा लगता है यहां से जो टारगेट वगैरह दिया गया है इसके लिए आपको थोड़ा टाइम स्टॉक को देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे 1 महीने 2 महीने में टारगेट मिल जाए, तो शायद ये आपको टारगेट नहीं मिलने वाला है। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि इस चीजों को देखने के बाद तो ये लग रहा है कि स्टॉक अभी रेंज में ही चलेगा 2-4 महीने, 6 महीने, उसके बाद आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो आप अगर थोड़ा सा लंबा समय दे सकते हैं तो बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं तो यहां पर एंट्री की जा सकती है। 320 पर आप निकल जाना, बट वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप जितना रिस्क ले सकते हैं
उस हिसाब से अमाउंट लगाइएगा और उस हिसाब से इसमें एंट्री लीजिएगा। बाकी मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये देखो अच्छा स्टॉक है, कंपनी भी अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए हम जल्दी अपनी मेंबरशिप भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ज्वाइन बटन आपको नजर आएगा जैसे हमने पहले स्टार्ट कर रखा था, नहीं तो आप अभी फिलहाल के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को, और इसके अलावा जो आप शॉर्ट्स पे नहीं है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डेली अपडेट मिलती रहती है। अब इस स्टॉक के बारे में आपका कोई ओपिनियन है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कुछ चीज़ भी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।